नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग 5वीं कक्षा हिंदी का एक सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए है। इस बार जो पेपर में चेंजेस हुए हैं उसके लिए आरओ ने, रीजनल ऑफिस ने एक सैंपल भेजा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पिछले साल का पेपर भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, वहां से आपको क्वेश्चंस की हेल्प मिल सकती है डेफिनेटली, लेकिन पैटर्न इस बार थोड़ा सा चेंज है। सबसे पहले तो 15 मार्क्स आप जानते हैं आपके ओरल टेस्ट के हैं। अब ओरल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जब आपका ओरल टेस्ट हो उससे पहले जितने भी हिंदी के चैप्टर्स हैं आपके, उनकी क्विज या फिर वर्कशीट की वीडियो आप देख लीजिए। सभी चैप्टर्स क्विकली आपके रिवाइज हो जाएंगे और ओरल टेस्ट के टाइम पे सभी आपके माइंड में भी रहेंगे। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है ओरल टेस्ट के लिए। बाकी की प्रिपरेशन हम अभी देख ही लेते हैं, आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे। देखिए आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो चलिए, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा पहला आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपके टीचर्स ले रहे हैं, गूगल फॉर्म या फिर आपके जो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स हैं, एमएस फॉर्म्स, जहां पर भी आपके एग्जाम हो रहे हैं वहां पर एमसीक्यू जैसे पहला होता आ रहा है वैसे ही होगा। उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। उसके बाद सेकेंड पार्ट आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, जहां पे आपको लिखना है, उसके पिक्चर्स क्लिक करके अपलोड करनी है। ओके, हाफ एन आवर है, दोनों में ही आधे घंटे की अवधि आपको दी हुई है। और कॉम्पिटेंसीज, दक्षताएं वही रहेगी जो कि मैं पिछले पेपर में भी आपको बता चुकी हूँ। केवी की वही है जो कि पठन में से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इस बार ऐसा है, पठन आपका 5 नंबर का है, आप पैसेज पढ़ेंगे, 5 क्वेश्चंस उसके बेसिस पर पूछे जाएंगे। व्याकरण 3 नंबर का है, वर्तनी 2 नंबर की है, गद्य और पद्य आपके यानी कि बुक के जो क्वेश्चन आंसर से 7 नंबर के, रचनात्मक लेखन 6 नंबर का और सिलेक्ट 2 नंबर का। इस तरीके से आपके 25 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होंगे। 15 ओरल में भी कुछ इसी तरीके से पूछा जाएगा। आपसे मैम स्पेलिंग्स भी लिखवा सकती है, क्वेश्चन आंसर्स भी पूछ सकती है, व्याकरण का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, तो चलिए सबसे पहले पढ़िए इसको और उत्तर दीजिए। किसी भी नदी की शुरुआत ऊंचे स्थानों या पहाड़ों से होती है। जहां से नदी की शुरुआत होती है उस नदी को नदी का उद्गम कहते हैं। मछुआरे और सैलानी नदी के किनारे मछलियां पकड़ते हैं। नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो जल प्रपात बनता है। वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। एक तरीके से पूरी जर्नी में अलग अलग नाम जो है, जहां से शुरू होती है, जहां से गिरती है, जहां पर जाती है, आपको नाम कुछ बताए हुए हैं। अब प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, नदी जब ऊंचाई से गिरती है तो क्या बनता है? तो बनता है जल प्रपात, लिखा हुआ है ना। इस अनुच्छेद का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? पहाड़ों की दुनिया, नदी का सफर, सुंदर घाटी, नदी का सफर, ऑब्वियसली क्योंकि नदी के बारे में आपको यहाँ पर चीजें बताई हुई है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां नदी समुद्र में मिलती है उसे क्या कहते हैं? सागर, मुहाना या झरना, उसे मुहाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे कौन कौन लोग मछलियां पकड़ते हैं? व्यापारी, दुकानदार, अध्यापक, किसान, मछुआरे या फिर सैलानी। ऑप्शन आपका ग सही है। जहां से नदी शुरू होती है उसे क्या कहते हैं? उसे नदी का उद्गम स्थान कहा जाता है। निम्न में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? आकाश, पवन, घन। आकाश आसमान को कहते हैं, पवन हवा और घन मतलब होता है बादल। निम्न में से अल्प विराम शब्द चिन्ह का चिन्ह कौन सा है? ये है आपके प्रश्न सूचक, प्रश्नवाचक, ये है पूर्ण विराम, ये है अल्प विराम, जिसे आप इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। मेरा दोस्त बुद्धिमान है, शब्द में सर्वनाम बताइए। मेरा, अब मेरा किसका नाम उसने अपना नहीं बताया, तो मेरा शब्द आपका जो है सर्वनाम है। बुद्धिमान आपका एक विशेषण है जो किसी की विशेषता बता रहा है। दोस्त आपकी संज्ञा है। अगला प्रश्न है, वर्तनी में निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्राचार्य की सही स्पेलिंग ये है। निम्न में से सही शब्द का चयन करिए। विवश, ये शब्द सही है। ये आपके एमसीक्यू होंगे जिसमें कुछ स्पेलिंग्स भी आएगी, कुछ ग्रामर भी आएगी और आपका एक जो है पैसेज भी होगा। अब आते हैं द्वितीय खंड में। इसमें वर्णनात्मक लिखित परीक्षा है, मतलब कि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। स्वामीनाथन के मित्र का क्या नाम था? उसके मित्र का नाम था राजम। तो आप पूरा आंसर लिखेंगे, स्वामीनाथन के मित्र का नाम राजम था। अगला प्रश्न है, बाघ आया उस रात, इस कविता के कवि कौन है? तो ये कविता लिखी है नागार्जुन जी ने, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है? धरती की गुल्लक आपके नहरों, झीलों, नदियों आदि से भरती, तालाबों, नदियों आदि से भरती है। अगला प्रश्न है, आदि। बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? क्योंकि बिशन एक दयालु बालक था। अधिकतम 2 वाक्य आप में इसमें लिखने हैं। बिशन एक दयालु बालक था। वह जानता था कि क्योंकि 2 वाक्य लिखने हैं तो मैं थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ। वह जानता था कि खेत के अंदर कोई, चलिए लिख ही देते हैं, खेत के अंदर कोई तीतर को ढूंढ नहीं पाएगा, तीतर को ढूंढ नहीं पाएगा और वह तड़प तड़प कर मर जाएगा, तड़प कर मर जाएगा, इसलिए वह उसे बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है,
माफ करिएगा, एक प्रश्न ऊपर रह गया, कोको कौन था? कोको एक 8 साल का बर्मी लड़का था, बर्मी लड़का। ठीक है, ओके। रचनात्मक लेखन। प्रिय विद्यार्थियों, आपको जो भी खेल अच्छा लगता है उसके बारे में 2 वाक्य आपको लिखने हैं। पहले तो आप अपने प्रिय खेल का नाम ही लिखेंगे, मेरा प्रिय खेल। ये सृजनात्मक लेखन जो है, प्रिय खेल क्रिकेट है, मान लीजिए क्रिकेट है। और क्रिकेट किन किन की सहायता से खेला जाता है, उनके कुछ आप उपकरण के नाम लिख दीजिए। क्रिकेट खेलने के लिए एक बॉल व बैट व बल्ले की जरूरत होती है, बल्ले की आवश्यकता होती है। इसमें एक टीम में, एक दल में आवश्यकता होती है। 11 खिलाड़ी होते हैं, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके 2 ही वाक्य लिखने हैं वैसे। अत्यधिक जनसंख्या आबादी के कारण होने वाली 2 समस्याओं को लिखिए। सबसे पहले तो आप, जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है तो रहने की जगह की कमी हो जाती है, रहने की जगह की कमी। और दूसरा है कि बेरोजगारी बढ़ जाती है, बेरोजगारी का बढ़ना, का गरीबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। बेरोजगारी क्यों बढ़ती है? क्योंकि काम तो उतना ही है लेकिन करने वाले लोग ज़्यादा है, इसलिए कुछ लोगों को काम नहीं मिल पाता। और फिर गरीबी का भी यही कारण। आप जो भी लिखना चाहे 2 ही वाक्य आपको लिखने हैं। गरीब बच्चों की मदद हेतु कोई 2 तरीके लिखिए। आप उनको अपनी पुरानी पुस्तकें दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं वो लिखना है, पुरानी पुस्तकें देकर, या फिर आप उन्हें पढ़ा सकते हैं, उन्हें पढ़ाकर। ओके, खाना दे सकते हैं, कपड़े, सर्दियों के कपड़े दे सकते हैं। ओके, ये कुछ चीजें जो आप उनके लिए कर सकते हैं। सुलेख नीचे दिए गए गद्यांश को सुंदरता एवं शुद्धता के साथ अपने हस्तलेख में लिखो। तो आप साफ साफ यहाँ लिखेंगे इसको, जो आपको ऊपर लिखा है, फिर इसके पिक्चर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। चलिए, सो दैट्स ऑल। ये था आपका 2 सैंपल पेपर दिए। सैंपल पेपर 1 था, सैंपल पेपर 2 भी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है सैंपल पेपर 2। सबसे पहले अपठित गद्यांश। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला एक भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे से बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। पहला प्रश्न है, लकड़ी के छोटे बक्से में निम्न में से क्या नहीं था? लौंग, तांबे के सिक्के, किशमिश। किशमिश नहीं थी, ये दोनों चीजें थी। दादी के पास कितने तकिए थे? तकियों का यहाँ दिया है 5 तकिए, तो यानी कि 5। ऑप्शन आपका क सही है। वर्गाकार बक्सा किससे बना था? पटसन के रेशों से। गलियारा कैसा था? कम हवादार, हवादार या फिर चमकदार? गलियारा हवादार था, ये आपको आई थिंक शुरू में ही दिया हुआ है। अंधेरे गलियारे, सॉरी एक सेकेंड रुकिए, कम हवादार, माफ करना, देखिए कम हवादार था ये, पटसन के रेशे कम हवादार। ठीक, अगला प्रश्न है, बंद सी कोठरी में कौन रहता था? स्वामीनाथन जानवर या फिर स्वामीनाथन की दादी? सी, स्वामीनाथन की दादी वहां पर रहा करती थी। अगला प्रश्न है, पुलिस की वर्दी। शब्द में वर्दी शब्द क्या है? वर्दी आपकी स्त्रीलिंग है। अंधेर नगरी का राजा अनबूझ था, यह वाक्य किस काल का है? यह भूतकाल का वाक्य है क्योंकि था आ गया लास्ट में। आंख लगना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? नींद आ जाना, ना कि आंख में चोट लगना या खराब हो जाना। अगला प्रश्न है, वर्तनी में सही शब्द आपको बताना है। आशीर्वाद की सही स्पेलिंग कौन सी है? इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप, कई बच्चे इसको लगा देते हैं, ये गलत है, ये सही है, वाक्य ऊपर रहा आता है आपका। नेक्स्ट है भुक्कड़, भुक्कड़, भुक्खड़। ऑप्शन आपका क सही है, भले आप भुक्कड़ बोल देते हैं बट वो भुक्खड़ होता है, जो भूख जिसे ज्यादा लगती है। भूख आप ऐसे लिखते हैं ना कि भूख, तो इसलिए भुक्खड़ होगा। आगे है, कोको के लिए चावल के पापड़ कौन लाया था? तो कोको के लिए चावल के पापड़ मिमी लाई थी, मिमी। आई थिंक वहां पे भी छोटी की मात्रा ही थी उसके नाम में। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की, आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की कौन सी कविता नागार्जुन जी ने लिखी है? बदल दिया है प्रश्न, ये आया लिखिए, बाग आया उस रात में, बाग आया उस रात। इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन बनेगा ही आपका, आपसे राइटर पूछा जा सकता है, तो राइटर आप सभी की याद कर लीजिए। छोटी सी हमारी नदी कविता में किस शब्द से पता लगता है कि नदी किनारे जानवर जाते हैं? तो उसमें एक लाइन है ढोर डंगर, ये जो शब्द है पार करते ढोर डंगर, ये लाइन से हमें पता लगता है कि उसके किनारे पर जानवर भी जाते हैं। ढोर डंगर, सॉरी, ढोर डंगर का मतलब होता है जानवर। 14वां प्रश्न है, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम क्या करते? इसके बारे में 2 शब्द आपको लिखे हैं, तो उसका उचित इलाज कराते, उचित इलाज कराते, क्योंकि 2 लिखने हैं।
और फिर उसे जंगल में छोड़ आते। अगला प्रश्न है, पानी की बचत करने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाओगे जो आप कर सकते हैं? सबसे पहले तो बाल्टी में नहाएंगे, ना कि शावर में, या फिर पानी को रीयूज करेंगे। रीयूज को क्या कहते हैं? पुनः इस्तेमाल करेंगे। यस, पानी का पुनः इस्तेमाल करेंगे। पुनः इस्तेमाल क्या होता है? जैसे कि आपने किसी पानी में सब्जी धोई, उसके बाद आप उसको पौधों में डाल सकते हैं। आपने जो है कोई कपड़े धोए तो आप उसको साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को दोबारा इस्तेमाल करना, जिससे कि कम पानी खर्च हो। उसके बाद ब्रश करते समय नल बंद रखेंगे, पानी को बर्बाद नहीं करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट आप लिख सकते हैं, वर्षा के या फिर बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे या फिर संचरित करेंगे, अगर आप कोई अच्छा वर्ड लिखना चाहते हैं, करेंगे। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग में हिंदी में से बोलते हैं वर्षा जल संरक्षण। ये एक पॉइंट आप इसमें अच्छा लिख सकते हैं यहाँ पर, जल संरक्षण। और जहां तक मुझे लगता है 2 नंबर में संरक्षण, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। संरक्षण होता है, माफ करिएगा। चलिए अब रचनात्मक लेखन पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अपनी पसंदीदा किताब के बारे में 2 वाक्य लिखें। मेरी पसंदीदा किताब, पहले तो आप नाम लिखेंगे, पसंदीदा किताब। अगर आप हैरी पॉटर पढ़ते हैं वो लिख दीजिए, या फिर पंचतंत्र की कहानियां लिख दीजिए, क्योंकि हिंदी की में भी मिल जाती है कि कहानियां हैं। इसके बारे में 1 लाइन और लिख दीजिए। इसमें कहानियां हैं जंगली जानवरों की, इसमें जंगली जानवरों की रोमांचक कहानियां हैं। ये लिखी है कि रोमांचक कहानियां है। ओके, ये लिखी है विष्णु शर्मा जी ने। अगर आप ज्यादा लिखना चाहे, विष्णु शर्मा जी ने इसको लिखा है, जो पंचतंत्र है, एंड बहुत सारी कहानियों का संग्रह है इसके अंदर। दैट्स ऑल। अगला है, यदि आप विद्यालय के प्राचार्य होते तो कौन कौन से 2 कार्य सबसे पहले करना पसंद करते? रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन कराते, स्कूल में नियमों का पालन कराती या कराता, पालन कराती। उसके बाद सभी को डिसिप्लिन में रखती, अनुशासन बनाए रखती। अगर आपको कोई ऐसी चीज लगती है आपके स्कूल में जो लगता है कि इसकी कमी है, आप उसको भी लिख सकते हैं, रखती, कि मैं ये काम करती एंड ऑल। अगला है, कोविड-19 महामारी पर अपने विचार 2 शब्दों में लिखिए। सबसे पहले तो कोरोना वायरस को, ये मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि ये टॉपिक कहीं ना कहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। 4th 5th में टीचर्स आपसे पूछ सकते हैं इसके बारे में लिखने के लिए। चलिए इसको डिटेल में करा देते हैं। कोरोना वायरस को कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है। कोविड-19 के नाम से जाना जाता है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जाना जाता है। उसके बाद आप लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं इसको हिंदी में, ने कोरोना को महामारी घोषित किया है। महामारी घोषित किया है। शुरुआत कब हुई, थोड़ा सा आप वो भी लिख सकते हैं, किया है। इसकी शुरुआत दिसंबर में चीन के युवान शहर से हुई। चीन के वुहान शहर से हुई। यह दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगता है। इससे बचने के लिए हमें मास्क पहनना चाहिए, हाथों को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब चीजें आप इसके बारे में लिख सकते हैं। हो सकता है 5 वाक्य भी आपको लिखने के लिए आ जाए। ओके, और ये है आपका आखिरी प्रश्न सुलेख। जो भी आप ऊपर लिखा है वही आपको नीचे साफ साफ राइटिंग में लिखना है। और ये आपका खत्म होते हैं दोनों ही सैंपल क्वेश्चन पेपर। आसान ही प्रश्न था। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड वेट फॉर अदर वीडियोज टू कम।